सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई गर्ल्स रिजेक्ट बॉयज। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर तुम्हें ये सब बताना चाहिए, और इसको सिर्फ डेटिंग के पर्पज से मत देखना, इस ऐसे भी देखना कि तुम अपनी लाइफ में और कैसे इम्प्रूव हो सकते हो। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखेंगे। वीडियो शुरू करता है। आई थिंक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है ना, वो ये है कि लड़कियां कभी नहीं मानती कि लड़का सिर्फ एक ही लड़की से बात कर रहा है। उन्हें लगता है कि यार इससे ही बात कर रहा है, उससे ही बात कर रहा है, इससे ही बात कर सकता है, उससे ही बात कर सकता है। उनके ऐसे दिमाग में रहता है, जो कि कई बार सच भी निकल जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, वही लड़के से बात करती थी। वो लड़का ऐसा था कि उसके मुंह पे बहुत अच्छा बन रहा है, और वो पीठ पीछे इससे भी बात, उससे ही बात, ये वो। उसको आई थिंक पूरी दुनिया की लड़की पसंद थी, इस टाइप का वो था। तो फिर जब उस लड़की को ये बात पता चली कैसे भी करके, तो उस लड़की ने अपनी मेंटलिटी ऐसे बनाई थी कि सब लड़के तो ऐसे ही होते हैं, पूरे तो ऐसे ही होते हैं, मर्द जाति खराब है, इस टाइप से वो बातें बोलने लगी थी। बात ऐसी होती है, अगर एक लड़का कोई खराब मिल जाता है ना तुम्हें अपनी लाइफ में, लड़कियों को अपनी लाइफ में, तो वो सब लड़कों के प्रति वैसा माइंडसेट बना लेती हैं कि सब तो ऐसे ही हैं। अगर मैं सेकंड रीज़न की बात करूँ तो ये है, बहुत बार ना ऐसा भी होता है कि लड़कियों के घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, सारी चीज़ें। इस चक्कर में भी आके ना वो मना कर देती हैं लड़कों को। मतलब सिर्फ यही बात नहीं है कि तुम में कुछ खराब है, तुम में कुछ खराब है। लड़कियों के जो रिस्ट्रिक्शंस लगती है ना, वो बहुत खतरनाक लगती हैं, बहुत बेकार तरीके से। तो इसलिए भी ना वो बहुत ज़्यादा लड़कों से दूर रहती हैं, ताकि उनको घर में कोई फिर दिक्कत नहीं आए। और ये भी होता है ना, बड़ा रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारी लड़कियों को भी समझ में आने लगा है कि भाई तुम्हारा करियर बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर लड़कियों का क्या होता है, अगर उन्होंने 25 ताकि 26 अपना करियर नहीं बनाया, तो फिर घर वाले फोर्स करते भाई मैरिज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इस चक्कर में लड़कियों को लगता है कि भाई ये लड़केबाजी तो चलती रहेगी, बट अपने लाइफ में फोकस्ड रहना है, करियर बनाना है, सारी चीज़ें करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, इस चक्कर में भी बहुत सारे लड़कों को वो रिजेक्ट कर देती हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां। सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है मेरे में। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, एक इमोशनल सेफ्टी होती है ना भाई, कि तुम किसके पास जाके रो सकते हो, तुम किसके पास जाके हंस सकते हो, वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, वो कोई वैसा नहीं कर रहा है। तो लड़कों में ना इस चीज़ की कमी होती है, फिर लड़के अपने ही इमोशंस को सही से समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं क्या खुश हूँ, क्या दुखी हूँ। वो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं उतना ज़्यादा। तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं, भाई ये खुद को तो संभाल नहीं पा रहा, मेरे को क्या संभालेगा। तो लड़के खुद को नहीं संभाल पाते हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ जाती हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे आती है तो इंसान खुद को नहीं संभाल पा रहा है। मोस्ट ऑफ द जो अभी के लोग हैं जो एडिक्टेड है मोबाइल में, जो और बहुत सारी अलग अलग तो चीज़ें हो रही हैं आजकल गंदी गंदी मार्केट में, रील्स स्क्रॉल करना, 18+ वीडियो का एडिक्ट हो, ये वो। इस चक्कर में जब किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो इंसान खुद को नहीं संभाल पा रहा। इमोशनली वो खुद को नहीं देख पा रहा, मेंटली भी नहीं देख पा रहा, फिजिकली उसकी बॉडी भी ना वर्कआउट हो रहा है, ना डाइट अच्छी है, ना कुछ। ये सारी चीज़ों के चक्कर में लड़कियों को लगता है जो इंसान खुद ही नहीं संभाल पा रहा, वो मेरे को क्या संभालेगा। और लड़कियां जो चीज़ मांगती हैं, इमोशनल सेफ्टी, वो भी लड़के नहीं दे पाते उन्हें, इसलिए वो सोचती हैं कि इससे अच्छा मैं अकेले रह लूँ। फोर्थ और अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये है, लड़कियों को ये भी लगता है कि लड़कों में बहुत ज़्यादा लस्ट होती है, नीडीनेस होती है, उनको अपनी नीड्स पूरी करनी रहती है। इस चक्कर में वो लड़कियों के पास जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी कभी कभी सच भी हो जाती हैं। लड़कियों को ऐसे ही लड़के मिल जाते हैं जो कि बस उनके नीड्स के लिए आ रहे हैं, तो सोचती हैं कि ये चीज़ बहुत गलत है, ये लोग मुझसे फेवर मांग रहे हैं, ये लोग इन रिटर्न कुछ मांग रहे हैं मुझसे। अगर ये लोग इतने एफर्ट्स लगा रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इन्हें मैं नहीं पसंद, इन्हें बस इनकी नीड्स के चक्कर में इन्हें बस मैं पसंद हूँ। उस चक्कर में लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। और आजकल तुम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, कि जो लस्ट है ये तुम्हें हर तरीके से बर्बाद कर रहा है, मेंटली भी ख़राब कर रहा है, फिजिकली भी तुम्हारी बॉडी ख़राब हो रही है। ठीक है, और सामने वाले जो अपोजिट जेंडर है, मेल से बोल रही हूँ मैं, वो भी तुम्हारे बारे में सही नहीं सोच रहा है, कि उन्हें लगता है कि बस इसलिए ही होते हैं ये लोग, तो सब ऐसे ही हैं, ऐसा ऐसा करके वो लोग ले दे के रिजेक्ट कर देती हैं बहुत सारे लोगों को। और मैं तुम्हें अपनी कुछ रियल स्टोरीज बता रही थी ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए। मुझे ना एक लड़का मिला था इंस्टाग्राम पे, उसकी एज तो नहीं बता रही मैं, छोटा ही था, बट वो बंदा ऐसा था ना, उसने मुझसे पूछा सबसे पहले तो कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा ऐसा करके। ये वो एक ट्राई देते हैं, एक रिलेशनशिप के लिए ट्राई देते हैं, ऐसी बातें करता है। ठीक है,
और अगले ही दिन वो मुझे उसकी क्रश की फ़ोटो भेज रहा है। मैंने बोला क्या तू सट का आदमी है भाई? क्या है मतलब? मैंने उसने बोला कि क्या गलत है एक अपना टाइप होने के लिए? मतलब ये ना टाइप होने के लिए नहीं, एक टाइप होता है ना भाई सबका कि हमें ऐसे-ऐसे लोग पसंद है, वैसे-वैसे लोग पसंद है। मैंने बोला भाई अपने टाइप के पास जाओ ना अपने, फिर लोगों को ऐसे पागल क्यों बना रहे हो? तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, यही लड़कियों को फ़ोर्स कर देती हैं बार-बार कि भाई सब लोग ऐसे ही होते हैं। मतलब मुझे भी ऐसा थोड़ा-सा लगता है कि इंसान को बहुत ऐसे कम लोग हैं मैन में कि कोई एक इंसान ही अच्छा लगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं आजकल। ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी, वो भी, ये भी, वो भी, और उनका एक से मन भरता ही नहीं है कभी। तो ना लड़कियाँ सोचती हैं, सेफ प्ले करती हैं लड़कियाँ भी कि भाई नहीं रहना भाई किसी के साथ। और एक बार की बात है, इंस्टाग्राम पे ना एक ग्रुप आया था मेरे पास जिसमें सारे मैन थे। गलती से पता नहीं उन लोगों ने मुझे कैसे ऐड कर लिया, और क्या हुआ जब मैंने उनकी चैट्स पढ़ी तो बहुत दो कौड़ी की चैट्स थी। बहुत गंदी बातें हो रही थी उसमें लड़कियों के लिए। वहीं से मेरा भी थोड़ा-सा भरोसा सा उठने लगा था कि ये लोग बहुत अजीब होते हैं कुछ आदमी यहाँ पे जो धरती पे हैं। उनके अंदर इतना गंदे तरीके से लस्ट भरा हुआ है, इतने गंदे तरीके से एकदम लस्ट के चरण सीमा पे हैं वो लोग। कुछ फीमेल फ्रेंड्स को बताया कि देख भाई कैसी-कैसी बातें करते हैं ये लोग। तो उसने भी बोला यार ये सब लोग ही ऐसे ही होते हैं यार। ये को एट द एंड यही समझ में आया कि आदमी का जो लस्ट होता है वो बहुत खराब है। वो इंसान को इंसान नहीं समझते, फिर लड़कियों को लड़कियां नहीं समझते, वो लोग इंसान समझते ही नहीं है। बस फिर हम लोगों ने जब तब से ठान ली थी भाई कि अकेले रहना है, किसी सबको रिजेक्ट ही करेंगे, अब किसी को हमें वो नहीं करना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि सब लोग ऐसे नहीं है, कोई ना कोई एक होप है मेरे अंदर भी, कोई ना कोई यहाँ पे अच्छा इंसान, अच्छा मैन होगा कहीं ना कहीं दुनिया में। कुछ तो होगा जिसकी मदर ने उसको बहुत अच्छी परवरिश दी होगी, एक मैन बनाया होगा। बाकी मैंने अपने चैनल पे 2-3 ऐसी वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया एक हाई वैल्यू मैन क्या है भाई, कौन होते हैं जो एक लड़के जिन लड़कों को रिस्पेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना वीडियोस। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं।